हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर, मनोज एकेडमी बेनीपट्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगा के मेरे प्यारे बच्चों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र के 7वां चैप्टर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सभी ऑब्जेक्टिव को ऑपरेशन करेंगे। इसमें कुल हम लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव है और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन 35 ऑब्जेक्टिव को आप सही रूप से ऑपरेशन कर दिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 अंक पक्का हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रारंभ करें। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों को कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ए ऑप्शन आपका है 1968, बी ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन आपका है 1984 और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 1976। तो ऑप्शन आपका बी आंसर राइट होगा। भारत में सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू की गई। भारत में सुरक्षा अधिनियम कानून कब लागू की गई? तो 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थ आप लोग जानते हैं, हम लोग भोजन करते हैं जिसमें डिब्बाबंद पदार्थ पे चिन्ह लगा होता है, तो वह चिन्ह किस प्रकार का होता है? SI मार्क होता है, हॉल मार्क होता है, एग मार्क होता है, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोगों का सी ऑप्शन राइट होगा, एग मार्क। खाद्य पदार्थों पर जो चिन्ह लगाया जाता है वह एक मार्क चिन्ह है जो शुद्धता की गारंटी हमें देती है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को और मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन हमारा है 22 अप्रैल को। तो हम लोगों का आंसर बी राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को हमारे देश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है करा कि कृषि उत्पादों की मानकीकरण के लिए किस मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, एग मार्क, इको मार्क, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर राइट होगा, एग मार्क का उपयोग है। कृषि उत्पादन पर एग मार्क के चिन्हों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना देना पड़ता है? यह क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना दिया जा रहा है। ए ऑप्शन है 50 रुपया, बी ऑप्शन है 10 रुपया, सी ऑप्शन है 70 रुपया और डी ऑप्शन है इनमें कोई नहीं, मतलब एक भी रुपया नहीं दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर राइट होगा। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए एक भी रुपया नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? हमारे देश में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ए ऑप्शन 1991 ईस्वी, बी ऑप्शन 1993 ईस्वी, सी ऑप्शन 1995 ईस्वी और डी ऑप्शन 1997 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों बी हम लोगों का राइट होगा, 1993 ईस्वी। हमारे देश भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम कब बना? हमारे देश में सूचना के अधिकार नियम कब बना? तो मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन में हम लोग को यहाँ है 2004 ईस्वी में, बी ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का है 2005, सी ऑप्शन यहाँ है 2006 और डी ऑप्शन है 2007। तो मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन हम लोग का राइट होगा। सूचना के अधिकार कानून
2005 ईस्वी में पारित हुआ। अगर आपको ये पूछे कि सूचना के अधिकार नियम, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुई, तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत मतलब मांग राजस्थान से हुई, लेकिन यह कानूनन 2005 में कांग्रेस के सरकार में हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय में, जिस समय हमें सूचना के अधिकार आंदोलन, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ए ऑप्शन ISI मार्क का, बी ऑप्शन हॉल मार्क का, सी ऑप्शन एक मार्क का और डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों बी राइट होगा। सूचना अधि सोने की आभूषण यानी आभूषणों की इस परिशुद्धता की जांच करने के लिए हॉल मार्क के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों बी हम लोगों का राइट होगा। अगला सी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ कर सकता है? मेरे प्यारे बच्चों हमारे देश में उपभोक्ता के शिकायत के लिए त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें 20 लाख से कम जिला फोरम में, 20 लाख से 1 करोड़ रुपया तक राज्य आयोग में और 1 करोड़ से ज्यादा राष्ट्रीय आयोग में। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है, तो बी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। यहाँ राज्य आयोग में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? राज्य आयोग में किया जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना देना पड़ता है? तो ये पीछे भी क्वेश्चन था हम लोग का, 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, कोई शुल्क नहीं लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों डी यहाँ आंसर हम लोगों का सही हो जाएगा, कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? उपभोक्ताओं का सदैव होता है शोषण, दोहन, उत्पीड़न, इनमें तीनों। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आंसर डी हो जाएगा। उपभोक्ता का शोषण भी हो रहा है, दोहन भी हो रहा है और आज के इस चमक धमक प्रचार युग में उसका उत्पीड़न भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का करा, उपभोक्ता को होना चाहिए अधिकार का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, दायित्व का ज्ञान या उपयुक्त तीनों। तो मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। उपभोक्ता को ये तीनों का ज्ञान होना चाहिए। उनका अपना दायित्व का भी बोध होना चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्य का भी ज्ञान होना चाहिए और अपने अधिकार को भी उन्हें जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला कह रहा है कि उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का या डी उपयुक्त तीनों का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आंसर हम लोगों का हो जाएगा डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त तीनों का। उपभोक्ता को तीनों की जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है? कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? मेरे प्यारे बच्चों बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? ए ऑप्शन हम लोगों का है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन फ्रांस और डी ऑप्शन जर्मनी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी इंग्लैंड में। किस देश में? तो इंग्लैंड में, याद रखना हम लोगों को। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है? उपभोक्ता का शोषण होता है मिलावट से, भ्रामक प्रचार से, नाप तौल में कमी से या तीनों प्रकार से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों प्रकार से उपभोक्ताओं का आज शोषण हो रहा है। तो यहाँ आंसर हम लोगों का डी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों राइट होगा, तीनों प्रकार से मतलब इनमें सभी से। आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कर रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अपील सुनाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रीय आयोग को, राज्य आयोग को, जिला फोरम को, इनमें सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी को।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ 1986 ईस्वी, बी 1988 ईस्वी, सी ऑप्शन 1987 ईस्वी और डी ऑप्शन 1989 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग का ये ऑप्शन सही होगा, 1986 ईस्वी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू की गई। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था किया गया है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था किया गया है त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, अर्धस्तरीय और संपूर्ण स्तरीय। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे देश में त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए त्रिस्तरीय। आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? ए धोखाधड़ी से बचाओ, बी अपने अधिकार को पहुंचाओ, सी सजग उपभोक्ता बनो और डी जागो ग्राहक जागो। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे जो प्रचलित नारा है ये डी ऑप्शन सही होगा, जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन हम लोगों का डी सही होगा। सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कर रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बार बार दिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का 1986 ईस्वी, आप जानते ही है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाए? 15 जनवरी को, 14 अगस्त को, 24 सितंबर को, 26 दिसंबर को। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग का क्या हो गया, यहाँ हम लोगों का सी ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है कि भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब बना? भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब बना? 2004, 2005, 2006, 2007। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में बनाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही होगा, 15 मार्च। याद रखिएगा विश्व उपभोक्ता दिवस प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपको अगर किसी प्रकार की शिकायत करनी है तो आप किस नंबर पे कॉल कीजिएगा? 100, 1100, 1811 4000 और 2011 4000। तो मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सही, 1811 4000 उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, 1811 4000। आप लोग अपना शिकायत इसी नंबर पे कर सकते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि 20 लाख तक का उपभोक्ता विवाद मंच है। 20 लाख रुपया तक का उपभोक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय आयोग, जिला, राज्य आयोग, जिला मंच। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले 20 लाख से कम तक माने जिला मंच में हम शिकायत कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? तो जिला मंच में हम शिकायत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 1 करोड़ रुपया या उससे अधिक है, 1 करोड़ रुपया या उससे अधिक है, तो उसका शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं?
जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि यह रकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो इसीलिए हम राष्ट्रीय आयोग में इसका शिकायत कर सकते हैं। सी ऑप्शन हम लोगों का यहाँ राइट होगा। हम लोग कहाँ शिकायत कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? ए ऑप्शन हम लोगों का दिया हुआ है 10 दिनों में, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से अगर आप असंतुष्ट हैं तो 30 दिन के अंदर आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का कर रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, गैर कानूनी, नार्मिक, परंपरा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार को कानूनन जमा पहनाया गया, मतलब हमें कानूनन रूप से ये अधिकार दिया गया, वैधानिक रूप से हमें अधिकार मिला कि हम सूचना, किसी भी सरकारी कार्यकलाप की सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, वैधानिक। क्या होगा? वैधानिक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का कह रहा है कि सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? गारंटी कार्ड आपको प्राप्त करना चाहिए, वारंटी कार्ड आपको प्राप्त है, रसीद होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हो चुका है, रसीद प्राप्त कर लेना चाहिए या उपयुक्त तीनों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के युग में किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जब तक कि लिखित सबूत हमारे पास नहीं होती है हम किसी पे विश्वास नहीं करें। तो हमें गारंटी कागज भी लेना चाहिए, वारंटी कागज भी लेना चाहिए और दुकान का रसीद जरूर हमें लेना चाहिए, ताकि कल किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हम उस दुकानदार के पास रसीद लेके जाएंगे, तभी वो दुकानदार हमें ये बोलेगा कि हमारे दुकान से लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तीनों। क्या होगा? उपयुक्त तीनों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉलमार्क शब्द चिन्ह किस वस्तु पर लागू होता है? बिजली के उपकरण पर, खाद्य पदार्थ पर, खाद्य तेल पर या सोने के आभूषण पर? तो मेरे प्यारे बच्चों हॉलमार्क का प्रयोग सोने की आभूषण की शुद्धता जांच करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का डी ऑप्शन, डी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि खाद्य पदार्थों, यहाँ पदार्थों होगा, कि शुद्धता जांच करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह है ISI, हॉलमार्क, एग मार्क, इनमें कोई नहीं। तो सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का राइट होगा, एग मार्क। खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कर रहा है वही, सोने की आभूषण की शुद्धता का जांच करने के लिए हमें किस मार्क का प्रयोग होता है? तो आप लोग जानते ही, बार बार ये क्वेश्चन बार बार देखते हैं, बार बार इसलिए दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन राइट होगा। आप लोग जानते हैं सोने की आभूषण। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ के नीचा है तो आप शिकायत जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन सही, राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह है। खाद्य चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों खाने वाले वस्तुओं पे हम लोग एक मार्क का प्रयोग करते हैं। हॉलमार्क, ISI मार्क, एग मार्क, इनमें कोई नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ हम लोगों का राइट होगा, एग मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे, कृषि उत्पादक के मानवीकरण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, एक मार्क, इको मार्क, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तो इस तरह आज हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
चैप्टर के जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इस बार इसी में से आएगा। सभी ऑब्जेक्टिव का हम लोग ऑपरेशन किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह मिलते हैं आगे वीडियो में।